देखिए, आज आप सबको मैं समय तथा कार्य में टाइम एंड वर्क में जो है कुछ टाइप क्वेश्चन बचे हुए हैं जो परीक्षा में आने की संभावना बनी हुई है। जैसे कि दो व्यक्ति हैं, एक साथ काम कर रहे हैं। दो व्यक्ति हैं, अपना काम अलग अलग कर रहे हैं और वो लोग जो अपना काम पूरा कर रहे हैं, यदि दोनों व्यक्ति जो काम छोड़कर चले जाएं, यदि दोनों व्यक्ति काम छोड़कर चले जाएं तो काम छोड़कर एक दिन कार्य, जैसे दो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्ति पर अपना काम कर रहे हैं और काम को एक एक दिन छोड़कर कर रहे हैं। काम को एक एक दिन छोड़ कर रहे हैं, जैसे आज किए कल नहीं किए, परसों किए, तो मतलब कि आज किए कल नहीं किए, 2 दिन हो गया। ठीक, तो वे व्यक्ति एक एक दिन काम छोड़कर कर रहा हो और काम जो हो रहा है, काम का प्रारंभ कोई दूसरा कोई कर रहा हो। उसी टाइप क्वेश्चन है कि ए तथा बी एक काम को कम से 7 दिन 8 दिन करते हैं। ए तथा बी मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं, मकान बनाने का काम मान लीजिए कर रहे हैं, तो 7 दिन और 8 दिन लगभग बना रहे हैं, पूरा कर लेते हैं। यदि दोनों एक दिन छोड़ करके, यदि दोनों व्यक्ति जो है ए और बी दोनों जो है एक दिन छोड़ करके एक दिन कार्य करें, एक दिन छोड़ करके एक दिन कार्य करें तथा ए जो है कार्य का प्रारंभ करे, मतलब काम जो है ए पहले करना चालू कर दे, तो सारा काम कितने दिनों तक समाप्त हो सकता है। देखिए, हम आपको बताए थे ए तथा बी का 2 दिन का कार्य। देखिए, ए और बी, ए अपना एक दिन काम कर रहा है, बी अपना एक दिन काम कर रहा है, तो दोनों एक ही दिन काम की, कितने दिन काम हुआ? 2 दिन हुआ। अरे ए भी कर रहा है, बी भी कर रहा है ना, तो ऐसे कह दे ए तथा बी, ए तथा बी का, ए तथा बी का 2 दिन का काम। देखिए, ए अकेला एक दिन कर रहा है, बी अकेला कर रहा है, इसलिए एक दिन ये का एक दिन, कितने दिन हो गया? कुल 2 दिन हो गया। दोनों एक दिन काम कर रहे हैं, तो ए का एक दिन का काम कितना आ जाएगा? 1/7। बी का कितना आ जाएगा? 1/8 हो जाएगा। ए तथा बी का एक एक दिन का काम 1/7 + 1/8 हो गया। इन दोनों का लसा हुआ 8 × 56, 8 × 7 × 56, 8 + 7, 8 × 7 15/56। तो ए तथा बी का एक एक दिन का काम, मतलब 2 दिन का काम कितना? 15/56 आ गया। तो अब देखिए 15/56 आया। ए तथा बी का 6 दिन का काम देखा जाए, कितने दिन काम देखा जाए? 6 दिन का काम देखा जाए। जैसे कि 6 दिन का आने का तात्पर्य है कि कितने दिन काम छोड़ कर रहे हैं, तो 1 हफ्ता जैसे है तो उससे जोड़ा गया, तो 6 दिन का कार्य देखा जाए, तो ए तथा बी का 6 दिन का कार्य, ए तथा बी का 6 दिन का कार्य। देखिए, 2 दिन का काम तो ये हो गया। अब 6 दिन का काम करना है, तो इसके 2 तिहाई से 3 गुना काम लगभग हो रहा है ना। तो जो काम हो रहा है, जो ए तथा बी का 2 दिन का काम है, उसको ले लीजिए और इन दोनों का आधा कर दीजिए, इंटू 6 दिन कर दीजिए। मतलब कि ये हिसाब कर सकते हैं हम लोग, 6 है, 6 जो है 6 दिन कर रहे हैं ना, 6/2, मतलब 2 व्यक्ति मिलकर 6 दिन कर रहे हैं। ए और बी 2 व्यक्ति हैं, कितने दिन कर रहे हैं? 6 दिन कर रहे हैं। इसलिए तो कितना है? 15/56 इंटू 1/2 गुणित 6 लिख दीजिए इसे। ठीक, देखिए हमने 6/2 लिखा था, उसे लिख दिया हमने 1/2 इंटू 6। ठीक,
6/2 को ये लिख सकते हैं। ठीक, बात समझ आया है। तो इसे काटिए तो कितना आएगा, 2 एकड़ में 2, 2 तिहाई 6, 3 एकड़ में 3 कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो 3 से कटेगा ही नहीं ये। तो कुल कितना हो गया, 15 दिया, 45 हो गया। 45 बटेगा 56 करने में 56। ए तथा बी का 6 दिन का कार्य कितना आ गया, 45 बटेगा 56। 2 दिन का काम कितना था, 15 बटेगा 46, 56 था। और 6 दिन का काम 2 तिहाई 6, 3 गुना। वैसे मैं डायरेक्ट बता देता कि ये कितने गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है ना। 3 में डायरेक्ट 3 से गुणा कर दीजिए, ऊपर वाले 15 से 45 56 डायरेक्ट हो जाता हमारा। बात समझ आ रहा है। हाँ, अब देखिए जैसे उसके बाद अब देखिए शेष कार्य क्या है। अब देखिए 6 दिन का काम 45 56 हो गया, एक हफ्ते में 7 दिन वाले से होता है, तो शेष काम पूछ रहा है। शेष कार्य जो है तो 1 माइनस 45 बटेगा 56 शेष कार्य हो गया। अब इनका लसा, इसका लसा जो है 1 मान लेते हैं, लसा इसका टाइम मान लिया, लसा कितना हो गया हमारा 56 हो गया। ये 56 माइनस 45 घटाइए कितना आ जाएगा, ये 6 में 5 गन 1, 5 में 4 गन 1, 11 बटेगा। शेष काम कितना बच रहा है, 11 बटे 56 भाग काम जो है शेष बच जा रहा है। तो जो शेष काम बच रहा है, तो ए का 1 दिन का काम कितना है, ए का 1 दिन का काम कितना है, 1 बटे का 7 कितना है, 1 बटे का 7 है। तो शेष कार्य एक कितने का कर रहा है, तथा एक कार्य को क्या करता है, प्रारंभ कर रहा है। एक क्या कर रहा है, कार्य को प्रारंभ कर रहा है। तो लिखिए शेष कार्य, लिख लीजिए ए का 1 दिन का कार्य, ए का 1 दिन का कार्य कितना है, 1 बटे का 7 भाग है न। अब देखिए ए का शेष कार्य कितना हो जाएगा, तब किसका, ए का शेष कार्य, ए का शेष कार्य करना है, शेष कार्य करना चाहे 11 बटे का 56 माइनस ए का 1 दिन कार्य कितना है, इतनी बात समझ आए। हाँ, अब इन दोनों का लसा ले लीजिए, कितना आएगा, कितना आएगा 56 आया। तो 56 करना 56 11 हो गया, माइनस 7 और 56 8 हो गया। तो 11 से 8 गन 3, 3 बटे का ए जो ए का शेष कार्य कितना है, 3 बटे का 56 आया। कितना आया, 3 बटे का 56 आएगा, 36 आएगा। इसे कितना आएगा, ये 11 बटे 56 माइनस 1 बटे का 7, ठीक। तो नहीं ठीक है, 56 सही है, 3 बटे का 56 आया, ये सही है ये। अब देखिए ए का शेष कार्य आ गया, तो बी का भी देखिए क्या कर रहा है, 1 बटे बी का 1 दिन का कार्य कितना है, बी की बारी आनी चाहिए। बी की बारी आई तो बी का 1 दिन का कार्य कितना है, 1 बटे का 8 है। तो बी का 1 दिन का कार्य 1 बटे 8 है। तो ये ए का 1 दिन का कार्य, ए का शेष कार्य कितना है, 3 बटे का 56। कौन करेगा, बी करेगा। जो ए का कार्य बच रहा है 3 बटे 56 से कौन करेगा, भाई बी आएगा तो वही पूरा करेगा। जैसे मैं कह दूं कि आज मुझे 3 बीघा खेत जोतने को मिला, मैं 2 बीघा जोत दिया, कल अगले की पारी है, अगले को 3 बीघा मिला, तुम्हारे बचा काम कौन कर रहा है, अगला व्यक्ति कर रहा है। तो जो ए जो ने जो कार्य किया है उससे काम कौन करेगा, बी को मिलाएगा ना, बी को सौंप दिया गया, बी भाई आप दोनों पार्टनर है, आप लोग समझिए, हमसे मतलब नहीं है। तो आप दोनों समझ रहे हैं। अब तो लिख लीजिए बी का 1 दिन का कार्य
कितना 1/8 8 भाग है न। बी का एक दिन कार्य कितना है 1/8 भाग है। अब देखिए ए का शेष कार्य बी करेगा, लिख लीजिए ए का शेष कार्य बी करेगा। ए का शेष कार्य का शेष कार्य कितना है 3/56। कौन करेगा 1/8 बी कर रहा है ना, कौन करेगा बी करेगा ना। तो बी करेगा कितने दिनों कर रहा है बी, हाँ बी कितने दिनों कर रहा है 8 दिन में कर रहा है बी। कितने दिन कर रहा है, ये एक दिन का कार्य भाग कर रहा है ना। तो ए का शेष कार्य बी कर रहा, बी करेगा, बी कार्य को 8 दिन कर रहा है। तो 8 करने में 8 8 होते तो 3/7 3/7 भाग जो है 3/7 दिन में जो है बी कार्य कर देगा। कितने दिन में 3/7 दिन में बी कार्य कर देगा। तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो पूरा कार्य कितने पूछ रहा है, पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो सकता है। तो कार्य समाप्त होने में लगा समय, पहले 6 दिन में शेष कार्य आया, पहले 6 दिन तो 1 दिन, तब बी जो अकेला कर रहा है, ये तीनों को जोड़ लीजिए। सारा या पूरा काम लिख दीजिए, पूरा काम समाप्त होगा। पूरा काम समाप्त होगा, पहले 6 दिनों तक काम किए, उसके बाद 1 दिन एक्स्ट्रा काम किया बी न आकर के, उसके बाद तो जो बी का एक जो बी जो है ए का बचा हुआ शेष कार्य जो बी करा है 3/7 भाग। अब इन तीनों का लसा ले लीजिए, कितना हो गया 7 हो गया। 7 छंग 42 प्लस 7 प्लस 3 7 3 10 42 10 52/7। इसे सही बटे में लिख लीजिए, भाग देकर लिख लीजिए सही बटे में। तो क्या आ जाएगा हमारा 7 7 49 49 50 2 52 7 सही 3/7 दे। तो पूरा काम समाप्त होगा 7 सही 3/7 दिन में। समझ आया बता लीजिए। देखिए 2 आदमी तथा 3 लड़के मिलकर के किसी काम को, ये नेक्स्ट टाइप है, 2 आदमी तथा 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर देते हैं, कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 2 लड़के मिलकर उसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 2 आदमी तथा 1 लड़का उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। देखिए बहुत सरल क्वेश्चन है, दिमाग लगाओगे बहुत तेज आएगा। माना कि क्या मानेंगे, पहले माना कि एक आदमी किसी काम को x दिन में करता है और लड़का y दिन में करता है। माना एक आदमी किसी कार्य को x दिनों में समाप्त कर देता है। कितने दिन में x दिन में समाप्त कर देता है। तो इसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, तब एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/x यही होगा। तथा देखिए तथा एक लड़का
किसी कार्य को y दिन में, कितने दिनों में, y दिन में कार्य समाप्त कर रहा है, तब एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा हमारा, 1/y दिन। इतनी बात समझ में आई ना। देखिए एक 2 आदमी तथा 3 लड़के हैं। कितने आदमी हैं, 2 आदमी तथा 3 लड़के हैं। किसी काम को 10 दिन कर रहे हैं। 2 आदमी, एक आदमी कितने दिन कर रहा है, x दिन में, एक दिन काम 1/x हो गया। तो 2 आदमी हैं, कितने आदमी हैं, हाँ दे लिख लीजिए, 2 आदमी तथा 3 लड़के का एक दिन का कार्य। देखिए कि यानी कि 2 आदमी हैं, तो आदमी कितने हैं, 2, कितने दिन कर रहे हैं, एक दिन का काम कितना है, x, एक दिन का कितना है, 1/x दिन है ना, तो 2/x। लड़का भी है, लड़का भी साथ में है। 2 आदमी 3 लड़के एक साथ कर रहे हैं, दोनों लोग जुड़ करेंगे तभी होगा ना, तो जुड़ जा रहा है। कितने लड़के हैं, 3 लड़के, कितने दिन का है, y, ये दोनों मिलकर कितने दिन कर रहे हैं, 10 दिन कर दे रहे हैं। समझा। 2 आदमी 3 लड़के, तो एक आदमी का एक दिन का 1/x है, 2 आदमी का 2/x हो गया, 3 लड़के का 3/y हो गया, 10 काम हो गया। वो आदमी बात समझ आई, इतनी बात समझ आ गई होगी। तो देखिए एक चीज और कर लीजिए, अब थोड़ा सा बढ़ा करके अपने से कर दे रहा हूं मैं। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए, लसा ले लीजिए। कि रहने क्या लसा लेने के लिए ले लीजिए लसा। अच्छा कितना हुआ, xy, तो ये 2y + 3x बराबर 10। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। परंतु मैं यही समीकरण एक किसी को मान ले रहा हूं, इस समीकरण 1 है हमारा। अब क्या कह रहा है, जबकि 3 आदमी 2 लड़के किसी काम को 8 दिन कर रहे हैं, 3 आदमी तथा 2 लड़के का एक दिन का काम या कार्य न, तो 3 आदमी हैं, 3/x, 2 लड़का है, 2/y, कितने दिन कर रहा है, समीकरण 2 मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए, अब यह तो ऐसा त्रिज्या गुणा कर ले, क्या यही सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, तो देखिए, तो यानी एक दिन का काम निकाल रहे हैं ना, ओहो कितने दिन कर, 10 दिन कर रहे हैं ना, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/10 होगा, हम सॉरी 1/8 हो जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी, अब समझ आ गई है ना। अच्छा चलिए इसको मिटा दे रहा हूँ, इसका काम नहीं है इसका भी। अब देखिए ये 2/x है, 3/x है ना, ये दोनों मैच नहीं कर रहा है ना, ये दोनों मैच नहीं कर रहा है ना, तो ऐसी संख्या से गुणा कीजिए कि ये दो, या तो ये मैच करे या तो ये मैच करे। हम कहते हैं समीकरण 1 में जो है, समीकरण 1 में जो है 3 से गुणा करें, समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दें, तो 3 2 6 2 6, ये कट जाएगा, यही बचेगा हमारा ना, बस देखना बताएंगे भैया। समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से
गुणा करने पर दोनों पक्षों में करना है, दोनों पक्षों में करना है, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या हो गया 2/x प्लस 3/y बराबर 1/का कितने से गुणा करना है इसमें 3 से, कितने से करना है 3 से। तो मल्टीप्लाई 3 दूनी 6/का x प्लस 3 तिरिका 9/का y 3/का 3 करने में 3 3/का 10 समीकरण 3 मान लेते हैं। बात समझ आए? देखते रहिएगा, इसका ट्रिकी बताएंगे कैसे सॉल्व होगा। देखिए यही 2 सॉल्व हो पाएगा बस तो बंद। अब देखिए समीकरण तो किसे करना गुणा 2, समीकरण तो क्या है हमारे, देखिए 3/का x प्लस 2/का y इंटू 2 बराबर कितना 1/का 8 इंटू 2 ना, और 3 दूनी 6/का x प्लस 2 दूनी 4/का y बराबर 2 चौका 1/का 4, समीकरण 4 हो गया। ठीक, समीकरण 3 और 4 को घटाने पर क्या करने पर, घटाने पर दिख रहा है ना इसमें। अब घटाने पर करेंगे, देखिए ये प्लस है माइनस प्लस है माइनस प्लस है तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। ठीक, अब ये देखिए ये 9/का y माइनस 4/का y, ये प्लस माइनस माइनस है, माइनस लिखेंगे तो ये भी देखिए क्या आएगा बचा हमारा 9/का y माइनस 4/का y बराबर 3/का 10 माइनस 1/का 4। यही समझ आ रही, समझ इतनी बात, इतनी बात समझ में आ गई, नहीं समझ में आई? हाँ, ध्यान से समझ में बताइएगा। ये 9 है। अब इन दोनों का लसा ले लीजिए आप, y हो गया तो y हो गया कि 9 माइनस 4, इसका लसा कितना हुआ 40, कितना हुआ 40 हो गया। तो 40 जब हो गया तो ये देखिए 4 10 चौका 40, 4 4 3 12 माइनस 4 हम 40 10 आया ना, आया। तो इसको यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ इसको, ये यहाँ पर। अब देखिए 9 में सिर्फ 4 गए, 5/का y बराबर ये गुणा का कितना आया, जो घटाओ 12 में 10 गए 2/का 40, 2 एकन में 2 2 2 4 20 आया। तो 5/का y बराबर 1/का, त्रिज्या गुणा कर लो तो y बराबर 20 पंजे 100 दिन, कितने दिन, तो एक लड़का उस काम कितने दिन करेगा, अगर एक लड़का करे कितने दिन करेगा, तो y बराबर कितना आया, y बराबर कितना आया 100 दिन आया। अब देखिए तो एक लड़का 2 आदमी एक लड़के हैं ना, 2 आदमी एक लड़का है इसमें। अब तो 2 आदमी एक लड़का है, जहां जहां हमारा y है ये इसमें क्या लिख सकते हैं हम 100 लिख सकते हैं, लिखेंगे नहीं लिखेंगे भाई, 2 आदमी एक लड़के का निकालना है तो इतना उतार लो, आगे बताए तो हम जगह नहीं, उतार लीजिए थोड़ा, उतार दे रहे उतार लीजिए। देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण हमारा क्या है कि 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 1/का 10, तो 2/x प्लस 3/y बराबर कितना आया है 100 बराबर 1/का 10। ठीक, अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, इन दोनों का अल्लाह से कितना हो गया कह सकते हैं हिसाब से
एक साथ देखा जाए तो 100x हुआ, कितना हुआ? तो इला समझ लीजिए, तो इसको जो है 2/x इक्वल टू, इसको उस तरह ले जाइए 1/10 माइनस 3/100, तो 2/x बराबर इन दोनों का लस कितना हुआ? 14 धम्मा 100, ये 10 बार गया माइनस 3, तो 2/x बराबर कितना आया? 7/100 आया। अब ये यक्ष मान कहा दिया जाए तो क्या होगा? यक्ष मान का त्रिज्या गुणा कर लीजिए, तो x ये देखिए गुणा करेंगे तो क्या आ जाए? 7x ना, 7x वाला कितना 100 दूना 200, 100 दूना 200, तो x बराबर 200/7 हो गया। x मान कितना आया? 200/7। समझ आए इतनी बात? हाँ, अब कितने आदमी का निकालना था? 2 आदमी और 1 लड़का है। 2 आदमी और 1 लड़का मिलकर इस कार को कितने दिन समाप्त करेगा? तो 2 आदमी 2/x, 1 लड़का 1/y कितने दिन समाप्त करेगा पूछा जा रहा है। ये दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे? 2 आदमी और 1 लड़का मिलकर काम को कितने दिन समाप्त करेगा ये देखिए। हम तो 2 आदमी है, 2/x कितना आया? x मान कितना आया है? 200/7 प्लस 1 लड़का है 1/y कितना है? 100, इसका उल्टा 1 मान करके ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, ये बीच में आ जाएगा ना ये। तो ये 2 आदमी 1 लड़का कितने दिन कर रहा है? 2/7 दूनी 14 प्लस 1/100, इन दोनों का लसागु ले लीजिए, कितना हो गया हमारा? निकालिए कितना आएगा, जोड़िए। सॉरी, ये ऊपर जाएगा, ये इसके पास जा रहा है, ये 7 इसके पास जाएगा, तो 2 गुणते 7/200 न, और प्लस 1/100, इन दोनों का लसागु ले लीजिए तो 100 ले लीजिए, 200 ले लीजिए। 7 दूनी 14 है, 2 सेकंड में 200, 14 हो गया, प्लस 100 दूना 200, 2 बार 14 2 16/200, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, 2 दूनी 4, 2 25 50, तो कितना आया? 2/25। कितना आया? 2/25। 2/25 दिन में काम समाप्त कर रहे हैं। 2/25 भाग काम समाप्त हो रहा है, तो ये 2 आदमी 1 लड़के का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? इसी का ठीक उल्टा हो जाएगा। बात समझ आ रहा है? हाँ, तो 1 दिन का काम, कितना दिन का? 1 दिन का काम, 2 आदमी 1 लड़के का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा तब? 25/2, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 1 5, 12 सही 1/2 दिन। आंसर ये हो गया। बात समझ आइए, ये यहाँ से है, ठीक है। बात समझ आई? उतार लीजिए बस।